ध्यान दीजिए बेटा, करे कि हाउ टू डिवाइड, मतलब कैसे बांटे किस चीज को, तो करे कि वन सेंटेंस, यानी कि एक वाक्य को करे कि इनटू 6 सेंटेंसेस, यानी कि एक वाक्य को 6 भाग में कैसे बांटे। ये सारा रूल सिंबल मैं पढ़ा चुका हूं, और मैंने ये भी बताया था कि 6 भाग में जब हम बांटेंगे तो 6 नाम होता है उसका, यानी कि अलग अलग 6 नाम होता है, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन सेंटेंस, WH क्वेश्चन एंड निगेटिव सेंटेंस। तो 6 भाग में हो गया, 6 नाम हो गया। ये सारा रूल सिंबल स्ट्रक्चर मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपका क्लास मिस कर गया हो तो बेटा आप जाकर ऐप पर क्लास कर लो या यूट्यूब पर क्लास कर लो। आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, करना क्या है बेटा कि अगर आपके पास आपके सामने कोई सेंटेंस आ जाए हिंदी का, जैसे मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, ध्यान दीजिएगा बेटा, दुनिया के कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है कि उसका एकजुल्ली वर्ब क्या है। क्योंकि मैंने बताया था कि एकजुल्ली वर्ब की संख्या कितने होते हैं, 24। कौन कौन मैंने बताया था, मैंने बताया था कि इज, आ, एम, डू, डज, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ये सब क्या है, एकजुल्ली वर्ब है। तो इन्हीं के मदद से सेंटेंसेस बनते हैं। यहां जो मैंने सेंटेंस लिखा है कि मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, इन्हीं 24 एकजुल्ली वर्ब में से कोई ना कोई एक एकजुल्ली वर्ब यहां लगेगा। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसका एकजुल्ली वर्ब क्या है। ओके, अगर आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो गए, एक्सपर्ट है, तो डेफिनेटली सेंटेंस को आप बना सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। नॉन स्टॉप इंग्लिश बोल सकते हैं, नॉन स्टॉप आप कुछ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, राइट एप्लीकेशन लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन कब, जब सेंटेंस का एकजुल्ली वर्ब आइडेंटिफाई कर लेंगे तब। तो आइए देखते हैं बेटा इस सेंटेंस का एकजुल्ली वर्ब क्या है। मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, बेटा चाहिए जो है हिंदी का एकजुल्ली वर्ब है, इसका इंग्लिश होता है शुड। क्या होगा बेटा, शुड। आइडेंटिफाई हो गया कि इसका एकजुल्ली वर्ब है शुड। अब जो है ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये बेटा पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि एसर्टिव सेंटेंस है। तो इसको एसर्टिव के रूल के अनुसार बना देंगे जो मैंने आप लोग को बताया है। कैसे बनाएंगे, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो कहेंगे बेटा कि आई शुड स्पीक इंग्लिश, मतलब मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए। अब बेटा इसी वाक्य को 6 भाग में बांटना है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, एसर्टिव सेंटेंस हो गया। अब इसको 6 भाग में कैसे बांटेंगे, तो देखिए 6 भाग में बांटना आज हम लोग को सीखना है। इसी पर तो हम लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक सेंटेंस को 6 भाग में बांटना है, तो क्या करेंगे, शुड के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कहेंगे आई शुड नॉट को शुडंट बोलते हैं बेटा, क्या कहेंगे, शुडंट कहेंगे, आई शुडंट स्पीक इंग्लिश, मतलब मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए। पहला का क्या हुआ, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, दूसरा मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, ये नेगेटिव हो गया। उसके बाद इसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो शुड को बाहर कर देंगे, यही रूल मैंने बताया था। तो कहेंगे कि शुड आई स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, शुड बाहर हो जाएगा, शुड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए। अब इसी को कहा जाए कि क्या मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, तो फिर नॉट आ जाएगा, यानी कि शुडंट बाहर कर दो, नॉट को बाहर कर दो। मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लिख सकते हैं या सब्जेक्ट के पहले, यानी कि एकजुल्ली वर्ब जो होता है उसमें सटा कर कंबाइन कर सकते हैं, उसको ज्वाइंट कर देंगे। जैसे मैंने कर दिया कि शुडंट आई स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए। तो कितना सेंटेंस हुआ, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, क्या मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए। 4 सेंटेंस हुआ ना, 2 और जो है बटेगा, 2 पार्ट और होगा। जैसे कह दे कि व्हाई शुड आई
स्पीक इंग्लिश। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो ये WH क्वेश्चन हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहां पर WH हो गया ना, हाउ, वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाट इल्स, वेयर इल्स, हु, ये सब क्या है, WH वर्ड है। तो देखिए यहां पर वाई लगा हुआ है, यानी कि वाई शुड आई स्पीक इंग्लिश। इसका हिंदी होगा बेटा कि मुझे इंग्लिश क्यों बोलना चाहिए। नेगेटिव बना दीजिए इसका कि वाई शुडंट आई स्पीक इंग्लिश। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये WH क्वेश्चन था और ये WH क्वेश्चन है नेगेटिव हो गया, मतलब ये छठा पार्ट हो गया। करें कि वाई शुडंट आई स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं बोलना चाहिए। पहला सेंटेंस है मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, दूसरा हुआ मुझे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, तीसरा क्या मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, क्या मुझे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, मुझे क्यों इंग्लिश बोलना चाहिए, मुझे क्यों नहीं इंग्लिश बोलना चाहिए। 6 पार्ट हुआ। अब हिंदी लिखेंगे बेटा तो ज़्यादा समझ में आएगा, घबराइए नहीं। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.